आईपीएल ऑक्शन के नतीजों ने चौंकाया क्योंकि दिग्गजों को भी इस ऑक्शन में खरीदार नहीं मिल पाया। धरे के धरे रह गए आईपीएल में खेलने के अरमान। जी हाँ, आईपीएल सीजन 18 से पहले हुई मेगा ऑक्शन में बड़े बड़े दिग्गजों के भी आईपीएल खेलने के अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि 2 दिनों तक चली ऑक्शन में ना सिर्फ देसी बल्कि विदेशी भी कई दिग्गज सिर्फ इसी इंतजार में रह गए कि कोई टीम उन पर बोली लगाए। ऐसे में आईपीएल ऑक्शन के कुछ बड़े ही चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो सामने आए। कौन कौन से वो देसी बड़े नाम थे, कौन कौन से वो विदेशी दिग्गज थे जो कि इस बार आईपीएल ऑक्शन में बिक नहीं पाए, जिनके नाम पर बोली नहीं लगी, जो कि वाकई में ऐसा माना जा रहा था कि इस आईपीएल में जरूर किसी ना किसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये जान लीजिए कि 2 दिन तक चली ऑक्शन में कुल 182 क्रिकेटर्स पर ही बोली लग पाई। सिर्फ 182, 577 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑक्शन के लिए। 1500 से ज्यादा क्रिकेटर्स ने रजिस्टर किया था। उनमें से 577 ने अपना नाम जो है शॉर्टलिस्ट लिस्ट में पाए, वो खुश हो गए। लेकिन 182 क्रिकेटर्स को ही खरीदार मिल पाए, यानी कि 395 क्रिकेटर्स जो हैं उनको खरीदार नहीं मिल पाए। ये 395 क्रिकेटर बदकिस्मत रहे, हाथ को आया मुंह ना लगाया। और इसमें भी 62 ऐसे नाम थे जो विदेशी थे और कुल 639.15 करोड़ की बोलियां लगी इस आईपीएल ऑक्शन में। अब बात कर लेते हैं ना बिकने वाले विदेशी नामों की, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये तो इस बार खेलते हुए नजर आएंगे ही। पहले बात कर लेते हैं ना बिकने वाले कुछ विदेशी नामों की। डेविड वार्नर, आईपीएल के एक बड़े नाम, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज इनके नाम है आईपीएल में। बड़े बड़े रनों के अंबार लगाए हैं, आईपीएल में कैप्टन भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार आईपीएल में किसी टीम ने इन्हें नहीं खरीदा। जॉनी बेस्टो, पंजाब किंग्स का हिस्सा थे पिछले सीजन, इस बार भी इनके नाम पर माना जा रहा था कि कई टीमें दाव लगा सकती हैं, होड़ मचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी टीम ने इनको खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। जेम्स एंडरसन, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे दिग्गज तेज गेंदबाजों में से एक, अब तक आईपीएल से अपने आप को बचा कर रखा था, लेकिन आईपीएल में खेलने का इंटरेस्ट पैदा किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद। अपना नाम रजिस्टर कराया आईपीएल ऑक्शन में। माना जा रहा था कि इनके नाम पर भी बोली लगेगी, कम से कम बेस प्राइस पर तो इन्हें कोई ना कोई जरूर खरीद लेगा। लेकिन जेम्स एंडरसन भी बिना बिके ही अनसोल्ड रह गए आईपीएल के इस ऑक्शन में। केन विलियमसन, इन्हें भी वर्ल्ड क्रिकेट का दिग्गज कहा जाता है। न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीम को उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जिताया है, कई बार आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट राउंड में लेकर गए हैं, और तो और आईपीएल में भी इन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई है, लेकिन इस बार ये भी अनसोल्ड रह गए। इसके अलावा स्टीव स्मिथ आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियन कप्तानी इन्होंने भी दिखाई है, लेकिन ये भी अनसोल्ड रह गए। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इंतजार करते रह गए कि कोई टीम बोली लगाएगी। पहला तो छोड़िए, दूसरे राउंड में भी इन्हें बोली नहीं मिली। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, इसके अलावा मुजीबुर रहमान, आदिल रशीद, फिन एलन, मुस्तफिजुर रहमान, ये ऐसे कई नाम हैं विदेशी जिनके नाम पर कोई बोली नहीं लगी। अब आप देखें विदेशी क्रिकेटर्स में क्रिस जॉर्डन, सिकंदर रजा तो वो खिलाड़ी जिन्होंने पंजाब किंग्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई पिछले सीजन, और तो और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन किए हैं। हाल में भी उन्होंने बड़ी अच्छी पारियां खेली हैं। एक ऑलराउंडर का उनका बड़ा अच्छा रुतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये माना जाता है कि पंजाब किंग्स जरूर इन्हें रिटेन करेगी, रिटेन भी नहीं किया, ऑक्शन में भी नहीं खरीदा, और तो और किसी टीम ने सिकंदर रजा पर बोली नहीं लगाई। पिछली बार भी 60-65 लाख में खरीद लिए गए थे, लेकिन इस बार उन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा। एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिल पाया। कायली जेमिसन और डेविड ब्रेविस, देखिए डेविड ब्रेविस वो खिलाड़ी हैं जो भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए ना खेल पाए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन से अपना नाम बनाया है। इन्हें बेबी ए भी कहा जाता है। मुंबई इंडियंस ने इन्हें 4 करोड़ के आसपास की कीमत से पर पिछली बार खरीदा था, अपनी टीम के अंदर रखा, कुछ मैचेस भी दिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले आईपीएल में जैसी हाइप इनकी बनी थी वो कहीं ना कहीं भुना नहीं पाए। एक तरह से बेबी ए बी बनकर ही रह गए और ए बी जैसा जलवा नहीं दिखा पाए। इस बार कोई भी बायर इनको नहीं मिल पाया। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें, विदेशी नामों की अगर बात करें, आईपीएल ऑक्शन में बहुत सारे विदेशी नाम है, लेकिन ये कुछ 15 खिलाड़ी थे इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते कुछ ऐसे देसी नामों की जिन पर बोली नहीं लगी, जिनके खरीदार नहीं मिलने से अब थोड़ा सा फैंस हैरान है। इनमें बड़े नाम है शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। इनके परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स वापस अपने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। उन्होंने आर अश्विन पर दाव लगाया, शायद शार्दुल भी वापस चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं, लेकिन
शार्दुल ठाकुर पर किसी ने बोली नहीं लगाई। शायद 2 करोड़ का जो बेस प्राइस था ना, वो महंगा पड़ गया। अगर 2 करोड़ की जगह उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख का 8 लाख बेस प्राइस रखा होता, पॉसिबली उन्हें कोई टीम मिल जाती, लेकिन बेस प्राइस ज़्यादा था और वो कहते हैं ना, दाम ऊँचे प्रदर्शन छोटे, वो वाला मामला इनके साथ थोड़ा-सा खराब हो गया। फिटनेस इश्यू रहा, पिछले सीज़न्स में कुछ अच्छी फिटनेस इनके साथ नहीं थी, तो शार्दुल अनफॉर्च्यूनेट रहे। हो सकता है अगर किसी खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट हो तो आने वाले दिनों में खेलते हुए नज़र आएँ। इसके अलावा उमेश यादव, रफ्तार के बाजीगर कहे जाते हैं, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन इस बार आईपीएल में अनसोल्ड रहे। मयंक अग्रवाल आईपीएल में पंजाब के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं, लेकिन इन्हें भी कोई बायर नहीं मिल पाया। इस बार किसी भी टीम ने इन पर दाव नहीं लगाया। सरफराज खान, ये एक चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि जिस तरह से सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद में कहा गया कि सरफराज आईपीएल में जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू हो चुका था, टीम इंडिया की उन्हें टेस्ट कैप मिल चुकी थी, इंग्लैंड के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय पिचों पर उन्होंने बल्लेबाजी में थोड़ी सी रफ्तार भी दिखाई, तेज अपनी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट भी किया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जो आखिरी के 2 पारियां थी, उनमें उनका फ्लॉप शो शायद सरफराज के अगेंस्ट गया है और सरफराज को भी कोई बायर नहीं मिल पाया। इसके अलावा एक और चौंकाने वाला नाम पृथ्वी शॉ, एक ऐसा क्रिकेटर जिसके बारे में कहा गया कि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का कॉकटेल है, जिसे टैलेंट का पावर हाउस माना गया। दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर हमेशा भरोसा दिखाया, लेकिन इस बार दिल्ली ने रिलीज तो किया, लेकिन किसी और टीम ने इन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा। बहुत अनफॉर्चुनेट रहे, उनके साथ कई कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, फिटनेस इश्यूज भी रहे हैं, फॉर्म का भी साथ नहीं था। तो इस बार अगर कहें कि ना बिकने वाले बदकिस्मत क्रिकेटर्स में पृथ्वी शॉ भी रहे, तो कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल कुछ और नामों की बात कर लेते हैं, भारतीय नाम। केएस भरत विकेट कीपर ऑप्शन लेकर आते हैं, लेकिन शायद बल्लेबाजी में वो स्ट्राइक रेट नहीं है, वो स्पार्क नहीं है जो कि इनको कोई बाहर दिलवा पाता। शिवम मावी, इनकी रफ्तार के बारे में बहुत चर्चाएं हुई, आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते इन्हें टीम इंडिया कैप वाली मौके भी मिले, लेकिन शिवम मावी भी अनफॉर्चुनेट रहे। नवदीप सैनी के साथ में भी कुछ ऐसा रहा, इन पर भी किसी टीम ने कोई बोली नहीं लगाई। पीयूष चावला आईपीएल इतिहास के सबसे सफल लेग स्पिनर्स में से एक, हालांकि उम्र इनके हाथ से थोड़ी बाहर जा चुकी है, लेकिन पीयूष चावला को भी कोई बाहर नहीं मिल पाया। इस बार ऐसा माना जा रहा था कि पॉसिबली ये आईपीएल के जो 1-2 सीजन होंगे, अगर पीयूष को कोई बाहर मिलता तो इनके आईपीएल करियर के लास्ट सीजन हो सकते हैं, लेकिन अब शायद ये जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग होती हैं, लेजेंड्स लीग जैसी, वहां पर ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में अब लगता है इनको थैंक यू कर दिया गया, लेकिन एक लेगेसी अपने पीछे जरूर छोड़ के गए हैं अच्छे प्रदर्शन की। बहुत अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाए, मैच विनर है। और कार्तिक त्यागी, मतलब ये ऐसे नाम है जिनके बारे में माना जा रहा था कि कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने बेस प्राइस पर तो खरीद लिए जाएंगे, लेकिन क्या कहें, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंसेस रही जो कि ऑक्शन के पूल में से शॉर्टलिस्टेड क्रिकेटर्स की लिस्ट में तो आए, लेकिन फाइनली किसी टीम की स्क्वाड में नहीं जा पाए। तो कुल मिलाकर आईपीएल के नतीजों ने चौंका दिया है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि कई सारे बड़े नामों को कोई भी खरीदार नहीं मिल पाया। वैसे इन तमाम अनसोल्ड क्रिकेटर्स में से किस खिलाड़ी के नहीं बिकने के बाद आपको सबसे ज्यादा हैरत हुई है? आपको क्या लगता है कि कौन सा है वो क्रिकेटर जिसे यकीनन किसी टीम को खरीदना चाहिए था? अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।